मुझे भागते भागते सारी उम्र बीती जा रही है। इन देवताओं के चक्कर में कहीं श्री हरि के पास, कहीं भोले बाबा के पास, तो कहीं अपने पिता ब्रह्मा के पास भागना पड़ता है। मुझे दिन रात चैन नहीं मिलता है। अब मुझे ऐसा विदित होता है कि कुछ प्रभु का भजन करना चाहिए। आज कितना रमणीक स्थान है, लताएं छुटक रही हैं, पहाड़ों की लताएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इच्छा होती है कि यहीं बैठ करके तप करना चाहिए और भगवान में लीन हो जाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। सिंहासन हिल रहा है मंत्रीवर। गुरु गुस्सा में कब उड़ा है महाराज? मंत्रीवर कहिए महाराज। आज बड़ी खुशी की बात है। हाँ महाराज। दरबार में अफसरों को बुलाया। जैसे क्या महाराज? अरे आस छलका आंसुओं में और सबका शराब में, और सबका शराब में, वो आँख से छलका आंसू झटक का शराब में, आँख से छलका आंसू झटक का शराब में। जब से तुम्हें ये देखा, जब से तुम्हें ये देखा, झटक का
मिला के पीते हैं और पानी शराब में, और सबको मिला के पीते हैं और पानी शराब में, और ये तो मिला के पी गए, ये तो मिला के पी गए जवानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं। वो सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में, ये तो मिला के पी गए, ये तो मिला के पी गए जवानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। किया जाए। जय महाराज की आज्ञा, जय श्री महाराज की आज्ञा। कल्याण हो। गुरुदेव कहिए। हे गेलू जी, चलिए आपको चलिए आओ। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, तेरा कल्याण हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। आश्रम में पढ़ रहा हूँ। अरे तेलू है गया। हेलो राजन, ये क्या मिल गए और कैसी मौसी छाई है, रहता था चेहरा खिला हुआ आज कली के लिए मुरझाई। क्या चिंता है, क्या उलझन है, इतना क्यों राजन घबरा है। क्या चिंता है, क्या उलझन है,
संकट कठिन कराल आज चांद के ही रहा सिंहासन। सिंहासन हाल मेरे मन चिंता बढ़ रही भाई और हिमगिरी में कर रहे तपस्या नारद ऋषि। को नहीं करानी और इस कारण बुलवाया तुमको लेनी शरण। क्या कहा राजन? हाँ गुरुदेव। इंद्रपुरी का राजा होते हुए एक तुच्छ मुनि से घबरा रहा है। बिल्कुल राजन। हे गुरुदेव मेरा सिंहासन हिल रहा है, मैं बड़े अफसोस में पड़ रहा हूँ गुरुदेव। कैसा रजन नहीं है? किसके डर से चलो की डरे रात दिन, वो डरे तुम मुझसे सितम है सितम। तेरा क्या कर सके और वो नारद ऋषि, कर तसल्ली जिगर छोड़ दो। हाँ गुरुदेव। मैं जो कहता हूँ राजन सुनो गौर कर, मेरे कहने पर जरा ध्यान दे दीजिए। बुला रति के पति को अभी भेजो वहाँ, ज्ञान नारद का खंडन करा दीजिए। ठीक कहा गुरुदेव। मंत्रीवर कहिए महाराज। दरबार में मेरे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। अरे चलने वाला मंसूरी, मैं करूंगी इच्छा पूरी, और डाले हाथ में हाथ वाला जब हम तुम संग चलेंगे। चलने वाला कल्याण हो। कि राजा जी के चरण में और है सेवक को प्रणाम, आया हूँ निज पास में तो क्या जरूरी काम।
बताइए महाराज, सेवक तुम्हारे सामने है, क्या कारण है जिससे हमें आपने याद किया है? हे कामदेव, हे रति के पति, हे रति के पति कहीं बिगड़ हुआ, जहाँ नारद भजन में लगाई लगी, चक्कर पांच हरि कहा और सुमिरन करे, इस घड़ी हो रहा है भजन में। कामदेव, कहिए राजा। नारद अपनी तपस्या में लीन है, आप जाएं और उसकी तपस्या को खंडित करें। और सुनिए कामदेव, सुनाइए। हे बदन झालर फिका जो खंडन न हुआ, फिर भारी दम मुझको उठानी पड़े, दिल के आनंद दूर हो मेरे, संकटों की बिकट मार खानी पड़े। कामदेव, कहिए राजा। आप जाएं और नारद की तपस्या को खंडित करें। ठीक है राजा, और साथ में रति को ले जाओ। जैसी आज्ञा। महामंत्री, महलों से हमारी रति को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। रति याद कर रहे पति, क्या याद कर रहा है पति? कहिए मंत्री, क्या बात है? हमारे याद कर रहे हैं पति। अच्छा, हमारे पति ने हमको याद किया है। यस, ठीक है, चलिए। चलिए। हमने कहा पति देव के बड़ा सरकार सदा चिरंजीव रहो। हे रति, कहिए। आज हमारे नेत्र इंद्र देवता भारी संकट की बात है कि एक नारद मुनि हेमगिरी जो गुफा है जिसके अंदर वो अपनी तपस्या में लीन है, जिसकी वजह से हमारे इंद्रदेव का इंद्रासन हिल रहा है। किसी भी तरह हम और आप चलें और उनकी तपस्या को हम करें। ठीक है श्री महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। चलिए रति। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये जो तपस्या कर रहे हैं, हाँ रति इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। जी। ठीक है, तो आप बैठ जाइए। मैं इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करूंगी। जय हो। और मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे गिरी। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे गिरी। मुनि बाबा पलकियां खोल, मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे गिरी। बागन में ये कोयल बोली, बागन में ये कोयल बोली। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदे गिरी। मुनि बाबा पलकियां
अरे मीठे ऐसे बोले, अरे मीठे ऐसे बोल, रस की बूंदें गिरी बाबा पलकियां खोले, रस की बूंदें गिरी। की बूंदें गिरी बाबा पलकियां को, रस की बूंदें गिरी। तुम्हारे बाबा बाबा और कोरे कागज पे लिखवा ले, और नीचे दस्तखत करवा ले, और अंगूठा लगवा ले, अंगूठा लगवा ले कि बाबा प्यार किया ये दिल तुम्हें दिया, कि बाबा प्यार किया ये दिल तुम्हें दिया। नीचे से दस्तखत करवा ले, अंगूठा लगवा ले, अंगूठा लगवा ले, बाबा प्यार किया ये दिल तुम्हें दिया, बाबा प्यार किया ये दिल तुम्हें दिया, बाबा प्यार किया ये दिल तुम्हें दिया। बाबा की तपस्या भंग ना है पा रही, बाबा की तपस्या भंग नहीं हो पा रही अभी। हरचंद संन्यासी मंदिर में, हर मंदिर में, मंदिरों में, हरचंद संन्यासी मंदिर में। बाबा बाबा ज्यादा लवली लिख रहे हैं भजन में। हरचंद सन्यासी मंदिर में, हर मंदिर में, हर मंदिर में, हर तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां, हर तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में। तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे।
लो तपस्या वाला। हे रति, मैंने देख लिया इस बाबा की तपस्या इस तरह भंग नहीं होगी। अब मुझे स्वयं अपना बात चलाना पड़ेगा। ठीक है रति, आप मंत्री से वापस चलते। ठीक है। कामदेव, ये कामदेव, ऐसा संदेशा सुना के मदन मेरे दिल को तसल्ली बनाओ सही। क्या नारद का खंडन हुआ या नहीं, मेरे दिल को तसल्ली बताओ। कहिए कामदेव। कार्य करने में राजन तुम्हारा गया। राजन कहिए कामदेव। कार्य करने में राजन तुम्हारा गया। तब में नारद कवा पे टिकाना सका। रति और मैंने यतन हर पल किए, फर्ज में अपना राजन निभाना सका। क्या कहा कामदेव? हाँ राजन, मुझे जिसका क्या क्षमा कीजिए। हे राजन, कहिए कामदेव। मुझे जिसका क्या
कैलाश में ले घोड़ा हुआ। राजन, मैं जिस कार से गया था उसमें मैं निष्फल रहा और मुनि की तपस्या पूरी हो चुकी। ठीक है कामदेव, ठीक। हेलो हेलो इंद्र, तू कितने प्रयत्न करेगा? रजनीकांत सब निष्फल रहे। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब मुझे बाबा भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, उनको सब समाचार बताऊंगा कि मैंने कामदेव को जीता है। कामदेव को श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो नारद मुनि, चिरंजीव रहो। कहिए नारद, कैसे आना हुआ? हे प्रभु आप मेरी गुजारिश सुनो। प्रभु आप इतना के दिल में समाता नहीं। कार्य ऐसा किया आपके दास ने, कार्य ऐसा किया आपके दास ने। तुम कहो जो मुझसे रह जाता नहीं। गति कामने किया लाखों यतन, पर हटाया नहीं प्रभु मैंने दिल। गाँव को दबी था
कुछ आपका है। आज प्रभु कहिए नारद। दिल में समाता नहीं कार्य साथिया आपका दास दिल कहे आप से रहा जाता नहीं। सामने पीता है जो आज का मैंने काम किया वो सामने को पीता हे नारद। हाँ प्रभु आपने कामदेव को जीत लिया। वाह। अरे मेरे छाबाज बेटा नारद मुनि, मेरे छाबाज बेटा यार नारद मुनि, नाम जग में तुमने ये रोशन किया। अरे मैं कहाँ तक प्रशंसा अरे करूँ आपकी, खुश नजारा हुआ खुश नजारा हुआ। हे नारद, मैं आपकी कहाँ तक प्रशंसा करूं? मैं तो खुशी के मारे मुझ पर तो समाया जा रहा है। और नारद मुझसे कहा, वो कहा आगे किसी से मत कहना। मुझे यही होता महाराज कि आप प्रसन्न हो। ठीक है नारद। हेलो हेलो पिताजी के दोनों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो देवर्षि नारद, चिरंजीव रहो। कहिए देवर्षि नारद, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस प्रसन्नता का कारण क्या है? आपने पिताजी खोज ही स्वयं ही जान लिया कि आज मैं प्रसन्न हूँ। जी नारद जी। आप हमारी गुजारिश सुनो, अर्ज इतना कि दिल में समाता नहीं कार्य ऐसा किया। और आपके लाल ने दिल कहे आपसे रहा जाता नहीं।
रथी का मुने किए लाखों यत्न पर हटाया नहीं प्रभु मैंने। वो करके कार्य दिखाया है, नारद देखा पास तुम्हारे आया जो दृश्य सामने पीता है, जो दृश्य सामने पीता है, आखिर का मैंने कार्य किया जो कामदेव को जीता है। विजय प्राप्त की है। अरे वाह बेटा नारद, और सावास बेटा और नारद मुनि। हे बेटा, हाँ सावास बेटा मेरे नारद मुनि, कार्य ऐसा है तुमने जगत में किया, और तुम सब बेटा कोई और तपस्वी नहीं, खुश नजारा हुआ, खुश नजारा हुआ। बेटा नारद, आपने जो कार्य किया है इससे मुझे अति प्रसन्नता है, मैं बहुत खुश हूँ, परंतु ये बात किसी और से मत कह देना, अपने तक ही सीमित रखिए। ठीक है पिताजी, आपकी बात तो मानूंगा ही, आपके अलावा और किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है बेटा नारद। हेलो पूज्य पिताजी कहते थे कि मेरे अलावा किसी और से मत कहना। क्यों? मैं क्यों नहीं कहूं? मैंने कामदेव को जीता है, कामदेव पर प्राप्त की है, तीनों लोकों में घूम घूम करके कहूंगा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। मुझे क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, उन्हें भी तो संदेश सुनाना है। चरणों में
नारद मुनि का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण 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 नारायण। कहिए नारद मुनि, आज अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कोई क्या कारण है, आप बताएं। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, इंसान के मन की भावना को समझ लेते हैं, आपसे क्या छुपा है, लेकिन जो मैंने कहा किया है आपको जरूर बताऊंगा। प्रभु आप मेरी गुजारिश सुनो, हर्ष इतना कि दिल में समाता नहीं, कार्य साखिया आपके दास ने बिन कहे आपसे रहा आता नहीं। ऐसा कौन सा कार्य किया है नारद मुनि? प्रभु कहिए। कि सोच के खींच के मैंने जब तप किया, इंद्र ने या लगाए यदि को बिघल, रथी काम ने किया लाखों यतन, पर हटाया नहीं प्रभु मैंने ये मन। प्रभु कहिए। वो करके कार्य दिखाया है, इसीलिए नारद स्वामी पास तुम्हारे आया है। प्रभु एक मेरी और गुजारिश सुनो, प्रभु आप मेरी गुजारिश सुनो, जो दृश्य सामने पीता है, जो दृश्य सामने पीता है, आश्चर्य का मैंने कार्य किया, जो काम देव को दिया। कहिए। आपके दास ने काम पर प्राप्त कर दी है, तो बहुत ही सुंदर कार्य किया है, इसीलिए आप अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ महाराज यही कारण है। और सांस को खींच कर कदना जप तप किया, और नाम रोशन जगत में तुमने किया। क्या कह रहे हैं? और मैं कहाँ तक प्रशंसा और तुम्हारी करूं, इससे खुश तो होता हमारा दिया। तुम्हारे इस कार्य से हम भी अति प्रसन्न है। काम को जीत कर जो काम
कोई फिक्र ही नहीं, और जो चाहो वो मांगे मुनी, मुझे देने में कोई कसर ही नहीं। कार्य तुमने किया है इसके लिए हम अति प्रसन्न हैं। आज जो इच्छा हो वो मांग सकते हो। प्रभु आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आप अगर इतने प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं तो आपसे मैं समय आने पर मांग लूंगा। ये मेरी धरोहर है। ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज मैं आज जो तुमसे कहूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे प्राणों की प्यारी ये नारी सुनो, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की प्यारी ये नारी सुनो, ए मुनारद को तब से भारी हुआ, बात मानी न ब्रह्मा और भोले की प्रिय, भक्ति मार्ग में खोदा है किसने हुआ। नारद के पिता ब्रह्मा जी ने भी समझाया और भोलेनाथ ने भी समझाया, लेकिन नहीं माने, उन्हें अहम हो गया। इसलिए सुनो, इसलिए सुनो ये प्राण प्रिय, ये कौतुक करे देखे लाना है, ये कौतुक करे देखे लाना है, राजा शील ले देखे घर में कन्या स्वरूप में आना। कहिए महाराज। आप यहीं से मेरा साथ छोड़ जाएं और राजा शील के यहाँ कन्या स्वरूप में प्रकट हो जाएं, यही मेरी इच्छा है। जो आज्ञा महाराज।